चल बुड्ढे बोल मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। अच्छे से बोल जैसे सिखाया था। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। चल बुड्ढे अब हंस कर दिखा। हो 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 हो। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, तुझे ऐसे ही हंसना है। अब सुन मेरी बात बुड्ढे ध्यान से, तेरे पास कोई भी आए ना, तुझे ऐसे ही हंसकर भीख मांगनी है और मैरी क्रिसमस बोलना है। और अगर तूने आज ठीक से पैसे जमा नहीं किए ना, तो तेरा मैरी क्रिसमस तो मैं मनाऊंगी। बहू पहले मुझे कुछ खिला दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा बुड्ढे, एक तो तू पूरे दिन में 300-400 रुपए कमाता है और तुझे खाना भी चाहिए। अगर तुझे खाना चाहिए ना, तो दिन के कम से कम 1000 रुपए कमा कर लाने होंगे। देख बहू, मुझसे जितना हो रहा है मैं कर तो रहा हूँ ना। अब मुझे लोग इससे ज्यादा नहीं देते तो मैं क्या करूँ बता। इसमें मेरी क्या गलती है? बुड्ढे तेरी गलती ये है कि तू हमारे सिर पे पनौती बन के बैठा है और तेरे बेटे की जितनी भी कमाई होती है ना, सारी तो तेरी दवाइयों में लग जाती है। तो तेरी दवाई का खर्चा हम क्यों उठाएं? खुद कमा और खुद लगा। अब मुझसे ज्यादा बहस मत कर और चुपचाप अपने काम पे लग जा। ये ले कटोरा और भीख मांग, और मैं सब कुछ छुप कर ना देखूंगी। जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तू जानता है कि तेरा क्या हाल होगा। मैरी क्रिसमस, 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 मैरी क्रिसमस। अबे छोड़ना चलते हैं, आजा। अबे मुझे तो ले ले थोड़े। मैरी क्रिसमस। पैसे चाहिए अंकल? पैसे चाहिए? हाँ चाहिए पैसे। मैरी क्रिसमस। अबे देख बेटा, पहले बोलना नाच के दिखाए। नाच के देखा पहले। पैसे की जरूरत तो है, जो कह रहे हैं कर लेता हूँ, नहीं तो बहू खाना नहीं देगी। मैरी क्रिसमस। सही से नाच। जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज इज कमिंग डाउन। चल 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 चल, कौन उठा। हाँ। अबे ये तो एक आइडिया है। हाँ। एक काम कर, इनको डियर बना, तू बैठ जा इनके ऊपर। हाँ कर। झुको अंकल। बैठो। हाँ पैसे लेंगे। अबे चल, मैं तो रील बनाता हूँ। हाँ जिंगल बेल जिंगल। ले नोट ले। कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मगर क्या करूं, पैसे की भी जरूरत है। जैसा कह रहे कर लेता हूं, करना तो पड़ेगा ही। नोट ले। ना मुंह से पकड़। हाथ नीचे रख। अबे ढंग से करना। अबे यार बॉस की कॉल आ रही है। हाँ चलते हैं, लेट हो रहा है। अबे चल, बुड्ढे मिल गए ना पैसे। दिखा बुड्ढे, तूने कितनी कमाई की है? ये क्या, बस 20 रुपए? लगता है तू रात की मारना भूल गया। तुझे अच्छे से ना बताना पड़ेगा कि भीख कैसे मांगते हैं। चल खड़ा हो। नीचे मुंह करके क्या खड़ा है? ऊपर कर मुंह। तुझे सुनाई नहीं दे रहा बुड्ढे? मैंने कहा ऊपर कर मुंह। यश तुम? हाँ मैं। तुम ये सेंटा क्लॉज की ड्रेस में क्या कर रहे हो? वही जो मेरे पापा कर रहे थे। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। शिवानी, तुम इतनी भोली क्यों बन रही हो? जो सच है वो तुम बताओगी या मैं बताऊं? सच? क्या बोल रहे हो यश तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था ना। बताया तो, जो मेरे पापा भी कर रहे थे वही तो कर रहा हूँ मैं। पापा यहाँ पे कैसे आएंगे यश? पापा तो सो रहे हैं ना घर पे आराम से। अच्छा, तो तुम मुझे ऐसे सच नहीं बताओगी? रुको, पापा बाहर आ जाओ। तुम ये सब सोच रही हो ना शिवानी कि ये सब क्या चल रहा है और मुझे ये सब कैसे पता चला? तो रुको, मैं बताता हूं।
अरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कौन सी वीडियो डाली है इन लोगों ने? ले 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 नोट ले नोट ले नोट ले नोट ले ना ना मुझे पकड़ आगे चला ओए बढ़िया बन रही है। हाँ बढ़िया बन रही जिंगल बेल। ये तो मेरे पापा ही लग रहे हैं। अरे हाँ, ये तो पापा ही हैं। ये भेजी किसने? रजत रजत रजत! ये सर। ये वीडियो कहाँ से बनाई तुमने? सर वो सुबह सुबह ऑफिस आते समय ना एक सेंटा क्लॉज मिला था, तो बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे हम। और सर ये जगह ना रोहिणी सेक्टर 28 में ही है। अच्छा, वैसे आसपास कोई और भी था क्या? मतलब कि कोई इनसे ये सब करवा रहा हो, कोई ऐसा था क्या? नहीं सर, कोई भी नहीं था, ये अकेले खड़े थे। अच्छा, चलो ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मैं देखता हूँ। ओके सर। कौन करवा रहा होगा ये सब? मुझे ही पता लगाना पड़ेगा। यश, शिवानी, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आ रही? इस सब के बाद भी तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दे रही हो। तुम बस मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पापा के साथ ये सब किया क्यों? तो मैं क्या करती? मैं तुम्हारे पापा से तंग हो गई थी। उनका ख्याल रखना, उनका खाना पीना देखना, उनकी दवाइयाँ देखना, मैं परेशान आ चुकी थी इस सबसे। और तो तुम भी तो मुझसे बोला करते थे ना कि मैं जितना भी कमाता हूँ सारा तो पापा की दवाइयों में चला जाता है। ना हम अपने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग कर पाते हैं, ना हम अपनी कोई ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं। जब भी मैं तुमसे बोलती थी कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बाहर घूमने जाना है, तुम मुझे हमेशा रोक देते थे कि अभी नहीं, अभी पापा की दवाइयाँ जरूरी है, पापा का ट्रीटमेंट होना है। सब कुछ तो तुम अपने पापा के लिए करते हो, तो मेरे लिए कब करोगे यश? ये सब सहकर मैं परेशान हो चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि जब पापा जी की दवाइयाँ है, पापा जी का ट्रीटमेंट है, तो पापा जी अपना बोझ खुद उठाए ना। कब तक हम दोनों उनके लिए सफर करते रहेंगे? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे भीख मंगवाती हूँ, जो कमाएंगे वो खुद अपनी दवाई में लगाएंगे। मैंने सोचा कि इस सारी चीज़ों से हमारी परेशानियाँ कम होंगी, हम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे और अपनी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकेंगे। मैं ना तुमसे सच बोल रही हूँ यश कि मुझे पापा जी से ना कोई भी दुश्मनी नहीं है, मुझे उनसे कोई भी नाराजगी नहीं है। बस उनकी वजह से हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बस इसी बात का दुख था और मैंने इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर ये सब कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पापा को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या शिवानी, तुमने इस सब के लिए मेरे पापा के साथ ये सब किया? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ हो सकती हो। शिवानी, मेरे पापा ने बचपन से मुझे पाला पोसा, मुझे इस काबिल बनाया, और आज जब मेरी बारी आई इनका ध्यान रखने की, तो तुमने ये सब किया। अरे मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बीवी हो। और तुम क्या बोल रही थी कि मैं पापा की दवाइयों से परेशान हो गया था? अरे मैं परेशान नहीं हुआ था, मैं बस तुम्हें बता रहा था कि पापा की दवाइयों में खर्चा जा रहा है, तो प्लीज़ अपने खर्चे कंट्रोल करो। लेकिन तुम मेरी बात को गलत ही ले गई। पापा ने आज तक मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, और आज जब मेरी बारी आई है इनका ध्यान रखने की, तो मैं इनका ध्यान नहीं रख सकता। पापा ने बचपन से बहुत दुख झेले हैं मुझे काबिल बनाने के लिए, और आज जब इनकी बारी आई है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाऊंगा, मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करूंगा? और क्या बोल रही थी तुम कि तुमने ये सब मेरा दुख देख के करा? अरे अगर तुम्हें इतनी परवाह होती ना तो तुम अपने खर्चे कंट्रोल करती, ना कि मेरे पापा के साथ ये सब करती। खैर, तुम्हारे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। तुम एक काम करो, मेरे घर से अपना सामान पैक करो और अपने घर जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में पैसे भिजवाता रहूंगा, फिर करती रहना अपनी शॉपिंग। और रही बात पापा की, तो उनका ध्यान मैं खुद रख लूंगा। यश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो मेरी तो सारे समाज में बदनामी हो जाएगी ना। मेरे मम्मी पापा समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मैं पापा जी से भी माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपके साथ ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूँगी। और यश, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं पापा जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी, उन्हें बिल्कुल अपने पापा की तरह मानूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, घर से मत निकालो प्लीज़। यश, यश तुम तो समझदार हो ना, प्लीज़ कोई भी ऐसा डिसीजन मत लो जिसे बाद में पछताना पड़े। और तुम खुद सोचो ना, इतनी छोटी सी गलती पे रिश्ते कौन ख़त्म करता है? अच्छा, तो ये एक छोटी सी गलती है, ठीक है। एक काम करो, अब तुम ये सब पहनो, और जैसे तुमने मेरे पापा से भीख मंगवाई थी ना, ऐसी भीख तुम भी मांगो। तब तुम्हें पता चलेगा कि ये गलती छोटी सी थी या फिर बहुत बड़ी। अब घर में तभी आना जब यहाँ पे 1000 रुपए कमा चुकी होगी। चलिए पापा। यश, यश सुनो तो सही।
जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस।